सुशांत सर, अगर S-400 का इस्तेमाल हुआ तो एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि नेटो ने मना किया, पुतिन ने मना किया, तो यह युद्ध जो है एस्केलेट कर जाएगा। टर्की जो है वो क्या दिखाना चाहता है? यह सिर्फ शो ऑफ स्ट्रेंथ है या उसकी मंशा कुछ और है? नहीं, शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो S-400 का उन्होंने सौदा किया था रूस से, ये तो कई वर्ष पहले वो कर चुके थे और अब उनके पास वो सिस्टम्स आ गए हैं। नेटो के लिए और उस लिहाज से हमारे लिए भी जो खतरे की घंटी है, अगर तुर्की के पास S-400 आता है, ऑल्दो चीन के पास भी है, उसमें यह है क्योंकि हम भी उस सिस्टम को अडॉप्ट करने वाले हैं अगले 1-2 साल के अंदर, तो उसका कोड भी आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास वो सिस्टम हो। और क्योंकि दोनों नेटो का साजो सामान का इस्तेमाल करता है और उसके साथ साथ रशियन सामान यानी कि S-400 इस्तेमाल करता है, तो एक लिहाज से यूनिक सिचुएशन में है तुर्की कि S-400 को डिफीट कैसे किया जा सकता है और S-400 का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, दोनों तरफ से वो जानता होगा। और क्योंकि तुर्की की पाकिस्तान के साथ इतनी एक घनिष्ठ मित्रता है, तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि जो कुछ नॉलेज तुर्की के पास होगी वो पाकिस्तान के पास भी होगी। तो इसलिए हमारे लिए एक चिंता की बात जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल आपके जो अभी प्रोग्राम में एक व्यक्ति कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि नगोर्नो काराबाख जो है आईसिस का बेस बन सकता है, क्योंकि जैसे वो कह रहे थे कि वहां पर जो जमीनी हकीकत है वो उनके लिए कंड्यूसिव नहीं है। लेकिन अगर वो अजरबैजान में उनके जमावड़ा हो गया और उन्होंने वहां पर पैर जमा लिए, तो फिर ईरान जो है वो चुप करके नहीं बैठ सकता, ईरान को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ऑलरेडी वो आर्मीनिया का कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब वो और खुले तौर पर आएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।